वापस स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम देखेंगे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और जनता का सर्वे। इस सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे आखिर इस बार बिहार में किस पार्टी के खाता में कितनी सीट जाते हुए नजर आ रहा है, आखिर कौन इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप लोग अपना जगह का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही साथ में इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें बिहार राज्य में 243 विधानसभा का सीट है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। यानी कि दोस्तों बिहार में यदि से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाना है तो उसे 122 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आखिर इस बार एनडीए गठबंधन को कितने सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में इस बार कितने सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं ओवैसी के पार्टी और जनसुराज जो है प्रशांत किशोर का पार्टी, उसके खाता में कितने सीट जाते हुए नजर आ रहा है। आखिर कौन इस बार बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजधानी पटना के बारे में। यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें कि जो बीजेपी का गठबंधन है जेडीयू और एलजेपी के साथ, यानी कि एनडीए गठबंधन के खाता में यहाँ पर 8 सीट जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी और वीआईपी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसके खाता में राजधानी पटना में 5 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर 1 सीट ओवैसी के पार्टी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज जो लगातार बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने को लेकर, उनका यहाँ पर राजधानी पटना में खाता भी नहीं खुल रहा है। जहाँ राजधानी पटना का जो 14 विधानसभा सीटों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला गया के कुल 10 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसने पूरी तरह से लोगों को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि आप सभी को बता दें गया में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोनों ही गठबंधन के बीच, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर अदर जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, ओवैसी का पार्टी और जनसुराज जो है उस सभी का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें औरंगाबाद जिला के कुल 6 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो एनडीए गठबंधन बीजेपी है उसके खाता में सबसे अधिक सीट 4 सीट। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन इंडिया को 2 सीट मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। औरंगाबाद जिला में इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन 2 सीटों से अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला दरभंगा में भी कुल 10 विधानसभा का सीट है। और यहाँ का जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन बीजेपी जो है वह अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक सीटों पर 5 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर, तो वहीं यहाँ पर जो ओवैसी का पार्टी है AIMIM, उसका खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दरभंगा जिला में एनडीए गठबंधन बीजेपी की हालांकि बढ़त देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए। क्योंकि जनसुराज जो नया पार्टी उभर कर सामने आ रहा है, वह दरभंगा जिला में 1 सीटों पर अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला कैमूर के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है। और यहाँ पर भी बीजेपी को सबसे अधिक सीट 2 सीट, तो वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट और ओवैसी के पार्टी के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ अगला जिला भोजपुर के कुल 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं यहाँ पर ओवैसी का खाता नहीं खुल रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। भोजपुर जिला में अच्छी खबर है कांग्रेस आरजेडी और वीआईपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाता में सबसे अधिक सीट 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीटों का ये इलाका है। और यहाँ का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार मामला कांटे की टक्कर की देखने को मिल रही है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के गठबंधन के खाता में बराबरी का सीट 3-3 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें खगड़िया जिला के कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर भी गोपालगंज की तरह दोनों पार्टियों के गठबंधन के खाता में बराबरी का सीट 2-2 सीट जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि खगड़िया जिला में भी इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दोनों पार्टियों के गठबंधन के बीच। इसी के साथ बात करें नालंदा जिला के कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और इस बार नालंदा में जो एनडीए गठबंधन बीजेपी है वह 4 सीटों पर अपना जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर
पर इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ माधेपुरा जिला के कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच बराबरी का सीट 2-2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर AIMIM के खाता में एक भी सीट नहीं जा रहा है। तो वहीं यहाँ जनसुराज का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें बेगूसराय के कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर 2 सीट एनडीए गठबंधन को और 3 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी और जनसुराज के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के खाता में एक सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, आप किस जगह से और आपके इलाका से किस पार्टी का नेता इस बार जीतने वाला है, आप लोग अपना सर्वे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बात करें मधुबनी जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटों की संख्या है और यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसको बढ़त देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफी अच्छा खासा जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। इस बार मधुबनी जिला में जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें सबसे अधिक सीटों पर 6 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। बात करें सीतामढ़ी जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है और जिसमें कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच बराबरी का सीट 4-4 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी और प्रशांत किशोर के पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला बिहार का कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीटों की संख्या और यहाँ पर जब हमारा टीम जाकर सर्वे किया तो उसमें देखने को मिल रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसके खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग बिहार के 243 में से अब तक कुल 104 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि देखने को मिल रहा है जो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का गठबंधन है एनडीए, उसके खाता में अब तक कुल 50 सीट पहुंच चुका है। तो वहीं कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसका जो गठबंधन है इंडिया अलायंस उसके खाता में 47 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर के पार्टी के खाता में 4 सीट और ओवैसी के पार्टी के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है अभी तक। इसी के साथ बात करें अगला जिला सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटों की संख्या है, जिसमें कि देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस को 5 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ सहरसा जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटों की संख्या है, जिसमें कि बीजेपी गठबंधन के खाता में और इंडिया गठबंधन के खाता में बराबरी का सीट 2-2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें वैशाली जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया को 4 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं वैशाली में प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वैशाली जिला में जनसुराज के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ जहानाबाद जिला के 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी बढ़त बना रहा है। एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाता में जहानाबाद में सबसे अधिक सीट 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ नवादा जिला के कुल 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच 2-2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर 1 सीट ओवैसी के पार्टी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। बात करें इसी के साथ भागलपुर जिला के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी 3 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर जनसुराज के लिए अच्छी खबर है, भागलपुर में जनसुराज के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें दोस्तों अगला जिला जमुई, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जमुई के कुल 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाता में, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में, 1 सीट AIMIM के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। जमुई जिला में इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें समस्तीपुर के बारे में, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी इस बार थोड़ा सा यहाँ पर हार का सामना करते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के गठबंधन के खाता में यहाँ पर मात्र 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि समस्तीपुर में इंडिया गठबंधन के खाता में सबसे अधिक सीट 5 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर 1 सीट ओवैसी के खाता में जाते हुए नजर आ रहा है। समस्तीपुर में जनसुराज प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें बांका जिला के कुल 5 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बांका में यहाँ पर आप लोग लाइव जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें देख सकते हैं जेडीयू और जो बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है एनडीए उसके खाता में 3 सीट, तो वहीं यहाँ पर जो कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी का गठबंधन है इंडिया उसके खाता में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर बांका में ओवैसी और प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जनसुराज उसका खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें रोहतास जिला के कुल 7 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी को 3 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी
भी 3 सीट मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर अच्छी खबर है प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के खाता में रोहतास जिला में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी के पार्टी AIMIM का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला सुपौल। सुपौल में कुल 5 विधानसभा का सीट आता है और यहाँ का जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी को 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर AIMIM का और जनसुराज का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला पूर्वी चंपारण के कुल 12 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ का जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इस बार एनडीए गठबंधन बीजेपी काफी बुरी स्थिति में है पूर्वी चंपारण में, क्योंकि पिछले चुनाव में पूर्वी चंपारण में बीजेपी सबसे अधिक सीट लाया था, लेकिन इस बार मात्र 3 सीटों पर सिमट रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो कांग्रेस का गठबंधन है इंडिया, उसके खाता में सबसे अधिक सीट 8 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर AIMIM के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। पूर्वी चंपारण में आप कह सकते हैं कि जो जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी है उसका खाता भी नहीं खुल रहा है। तो पूर्वी चंपारण में इस बार जो सीधा फायदा देखने को मिल रहा है वह है कांग्रेस महागठबंधन इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक सीट इस बार लाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अररिया जिला के बारे में। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा का सीट है और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है और पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाता में मात्र 2 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। ओवैसी और प्रशांत किशोर का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें किशनगंज के बारे में। तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें कि एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और AIMIM के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला मुंगेर। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा का सीट है और यहाँ का जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें सबसे अधिक सीट इंडिया गठबंधन को 2 सीट तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग बिहार के 243 में से अभी तक कुल 200 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को 88 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन इंडिया को 97 सीट, AIMIM जो ओवैसी का पार्टी है उसके खाता में 8 सीट तो वहीं जनसुराज के खाता में 7 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। अभी तक कुल जो पहले हम लोग देख रहे थे उसमें इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है। क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन 122 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करके अपनी सरकार बना पाएगा या नहीं? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ बात करें अगला जिला सारण के बारे में। तो यहाँ पर सारण में कुल 10 विधानसभा का सीट है और इस बार जो यहाँ पर ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी का गठबंधन है जेडीयू और एलजेपी के साथ यानी कि एनडीए गठबंधन के खाता में मात्र 2 सीट जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है आरजेडी और वीआईपी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाता में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी के पार्टी के खाता में जनसुराज प्रशांत किशोर के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। सारण में आप मान सकते हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति के साथ अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें शेखपुरा जिला के कुल 2 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 1 सीट एनडीए गठबंधन को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। जहाँ शेखपुरा में इस बार जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें दोनों ही गठबंधनों के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं यहाँ पर ओवैसी और जनसुराज का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। इसी के साथ बात करें मुजफ्फरपुर जिला के कुल 11 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पिछले चुनाव में यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन बीजेपी है वह काफी अच्छा बढ़त बनाया था, लेकिन इस बार स्थिति इतना खराब है मुजफ्फरपुर जिला में एनडीए गठबंधन बीजेपी का कि मात्र 2 सीटों पर सिमट रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो कांग्रेस का गठबंधन है आरजेडी और वीआईपी मुकेश सहनी के पार्टी के साथ उसके खाता में इंडिया गठबंधन के खाता में सबसे अधिक सीट 60 सीट तो वहीं यहाँ पर 1 सीट AIMIM के खाता में तो वहीं जनसुराज के खाता में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा का सीट आता है और यहाँ का जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण है पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद है, उनका काफी ज्यादा इफेक्ट रहा है इस बार चुनाव प्रचार में। इसलिए पूर्णिया जिला में इस बार 7 में से अकेले 4 विधानसभा सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं यहाँ पर 1 सीट ओवैसी के खाता में जा रहा है। तो वहीं पूर्णिया जिला का जो 7 विधानसभा का सीट है उसमें जनसुराज के खाता में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात करें बक्सर के कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी भी पीछे होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी के खाता में सबसे कम सीट 1 सीट तो वहीं जनसुराज के खाता में और ओवैसी के खाता में 1 भी सीट नहीं जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर सबसे अधिक सीट इंडिया गठबंधन के खाता में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें दोस्तों लखीसराय जिला
के कुल 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइव ओपिनियन पोल, जिसमें कि देखने को मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन बीजेपी को 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस बार लखीसराय में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाता में बराबरी का सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर AIMIM का और जनसुराज का खाता भी नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करें अगला जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के कुल 9 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है चुनाव से ठीक पहले, उसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन बीजेपी को 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिल रहा है। तो वहीं यहाँ पर जो जनसुराज प्रशांत किशोर का पार्टी है उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं यहाँ पर ओबीसी के पार्टी AIMIM के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण में इस बार पिछले चुनाव के मुताबिक कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर सबसे अधिक सीटों पर 5 सीटों पर अपना बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग बिहार के कुल 243 के सभी 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो बीजेपी का गठबंधन है जेडीयू और चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी के साथ यानी कि एनडीए गठबंधन के खाता में 100 सीट पहुंचा है 243 में से। तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ही जो कांग्रेस का गठबंधन है और आरजेडी और वीआईपी मुकेश सहनी के पार्टी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाता में 122 सीट पहुंच चुका है। तो वहीं ओवैसी जो पहली बार बिहार में अपना कदम रख रहे हैं अच्छी खासी मात्रा में, उनके खाता में 12 सीट। तो वहीं जनसुराज जो लगातार दावा ठोक रहे थे बिहार में अपनी सरकार बनाने का, वह मात्र 9 सीटों पर अटक रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, हम आपको बताए थे बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। जो ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं जो इंडिया अलायंस है, जो आरजेडी कांग्रेस और वीआईपी का गठबंधन है, उसके खाता में बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीट पहुंच चुका है। तो इस बार बिहार राज्य में बहुमत की सरकार जो पूरी तरह से प्राप्त कर रही है वह इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन अपना सरकार बनाने जा रहा है। इस ताजा ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। आपके विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी का नेता इस बार लग रहा है कि जीतेगा, आप लोग उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।